Hi, I'm Rahul. Today I'm going to discuss the chapter 10 of first flight of class 10th English. And the name of the chapter is the Sermon at Banaras. Guys, sermon first is the first word I want to tell you. Sermon means religious speech. We all know that how Gautam Buddha, he lived the life of that priesthood and he started to search the enlightenment of the world. Yeah. And you know that गौतम बुद्धा जो थे वो इन दिस चैप्टर द मैटर विच इज शोन दैट इट इज टेलिंग अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा के जो अर्ली लाइफ के बारे में वो बताता है और कैसे जस्ट लिविंग दैट रॉयल लाइफ ही वेंट फॉर सर्चिंग नॉलेज एंड एनलाइटमेंट एंड वॉट एवर इज देयर. सो व्हेन ही केम टू बनारस देयर he met with one lady and the name of that lady is what? कीशा गौतमी. और कीशा गौतमी से क्या करते हैं वो कि उनको एक रिलीजियस बताते हैं और रियलिटी ऑफ द लाइफ बताते हैं कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. और यहाँ पे हम डिटेल में जाते हैं इस चैप्टर में. तो गाइज इफ आई वांट टू गिव यू द समरी ऑफ दिस चैप्टर, तो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू कि यहाँ शुरुआत यहाँ से किया गया है अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा. So Gautam Buddha was born to a North Indian royal family. We all know that, we have studied in the SSC books also. And he was prince and he was named Siddharth Gautam. जब वो 12 साल के थे, सबको पता है, तो वो क्या उनको स्टडी करने के लिए भेजा गया था. और जब वो 4 साल के बाद फिर रिटर्न आए थे अपने पैलेस में, तो उनकी शादी कर दी गई थी. And when he got married to a princess there, after that they both had a son and they continued to live the royal life for about 10 years. 10 साल तक वो रॉयल लाइफ में ही रहे और उनको एक लड़का हुआ जिसका नाम था राहुल. And the royals were thrilled from all the unpleasant experiences of the world until one day. लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो गई एक दिन. और वो किस दिन? तो एक दिन वो निकले थे अपने शिकार पे और उन्होंने देखा कि एक सिक मैन था. वन सिक मैन वॉज देयर, बीमार आदमी, और एन एजेड मैन, एक वृद्ध आदमी, और अ फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब गाइस जो लोग जनाजे के साथ जाते हैं, जो किसी के मृत्यु में जो लोग जाते हैं डेड बॉडी के साथ, वो होता है फ्यूनरल प्रोसेशन में जाना. और उन्होंने देखा कि ये सारी चीजें जो फ्यूनरल प्रोसेशन था एंड ऑल दिस थिंग्स एंड अ मंक बेगिंग आर्म्स, एक उन्होंने मंक को देखा कि वो क्या मांग रहा था? आर्म्स मांग रहा था, मतलब भिक्षा मांग रहा था. तो यहां पे ये सारी चीजें देखने के बाद he was so touched by that कि he left the royal life of his kingdom and then ये experiences acted the one openness for him. एंड क्या किया उन्होंने कि he left all the royalty behind to seek the higher sense of spiritual knowledge, to seek the enlightenment. And upon attaining salvation, guys, he began preaching here and there by going different places there. He started to preach, he started to give the religious स्पिरिचुअल नॉलेज टू ऑल द पीपल. एंड उन्होंने अपना पहला sermon, पहला रिलीजियस स्पीच जो था, पहला उपदेश जो था, वो कहां दिया था? इट वॉज इन द सिटी ऑफ बनारस. दैट्स वाई द टाइटल इज नेम्ड एज द सर्मन एट बनारस. एंड गाइज यहां पे बनारस में एक स्टोरी टेल क्रिएट किया गया है जो कि कीशा गौतमी पे बनाया गया है. कीशा गौतमी के साथ क्या होता है, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्लॉट ऑफ दिस कीशा गौतमी. Once what happened that कि the son of कीशा गौतमी he died. Yeah. And because of the death of son, कीशा गौतमी was she had become just like the mad. Yeah, she had gone mad. And guys, she went from house to house, she went from door to door looking for the medicine. And I have already told you कि जैसा कि वो पागल हो चुकी थी अपने जो बेटे के मृत्यु को देख करके, बेटे के मृत्यु के कारण, और वो डोर टू डोर और घर से घर जा रही थी, हर घर पे जाती थी.
ताकि कोई उनको मेडिसिन प्रोवाइड करा सके और जिसके थ्रू वो अपने बच्चे को फिर से शी वांटेड टू गिव रीबर्थ टू हर चाइल्ड, जो कि क्या था, इम्पॉसिबल था। लेकिन जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वो शोक में इतना वो हो चुकी थी कि उन्होंने सब कुछ भूल गया था। और उसके बाद क्या होता है कि शी वाज सफरिंग विथ अनएंडिंग पेन एंड गाइस ऑल दोस पीपल दे हु आर वाचिंग हर दे ऑल started to tell look her, she had become mad and all these things। या सब लोग कमेंट करते थे, सब लोग बहुत सारी चीजें बोलते थे उसके बारे में। और उसके बाद क्या होता है कि वन डे शी मेट अ मैन हु डायरेक्टेड हर टुवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा। एक आदमी से मुलाकात हुई एंड दैट पर्सन ही टोल्ड देम गो टू लॉर्ड बुद्धा एंड ही विल गिव यू द पीस एंड द रियलिटी ऑफ द लाइफ। Then she went there to Lord Buddha and she told that Lord Buddha, one person he told me about you that you have the medicine for my son to cure my son and you can give the life to my son। लॉर्ड बुद्धा तो पहले उसको देखे और बाद में सोचे कि नहीं, ये सच में बहुत ही आहत हुई है इसको अपने बेटे के शोक में। और उन्होंने क्या किया कि उसे एक उसके माइंड को उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए, उसको कुछ चीजों को समझाने के लिए उन्होंने बोला कि नाउ आई एम गिविंग यू अ टास्क। और वो टास्क उन्होंने दिया कि देखो, यदि तुम एक मुट्ठी सरसों या वन फिस्ट ऑफ जस्ट मस्टर्ड सीड, वन फिस्ट ऑफ मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लाओ जिस घर में देयर नो डेथ, या ऐसे घर से लाओ दैट द पीपल ऑफ दैट हाउस दे हैड सीन नो डेथ। उस घर के लोग अभी तक किसी को मरे हुए नहीं देखे या किसी की मृत्यु नहीं देखे हैं। यदि ऐसे घर तुमने वो लाया तो मैं तुम्हारे बच्चे को फिर से जिंदा करूंगा। तो अब वो विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, विदाउट थिंकिंग अबाउट दैट, शी वेंट देयर एंड शी स्टार्टेड टू मूव टू हाउस टू हाउस। और जब वो गई एक हाउस में एंड शी आस्क्ड दैट नो आई वांट दैट, हाँ उससे पूछा क्या कि क्या इज देयर एनी डेथ इन योर हाउस और इन योर फैमिली। और तो दैट गाय ही बिकेम वेरी एंग्री, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैटर यू आर आस्किंग विद मी, हैव यू गॉन मैड। अरे रिमेनिंग लिविंग आर फ्यू एंड डेथ्स आर many deaths are there। And same she continued for the next house also, and same reply, same answer she got there। It became evening and she didn't get the feast of mustard seed from any house because she found that there was almost the deaths in all the families, all the houses। और उसके बाद वो सैड होकर के, टायर्ड, एग्जस्टेड होकर के, थक करके बैठ गई। एंड इट वॉज द टाइम टू लाइट द स्ट्रीट लाइट्स ऑफ द सिटी। चारों तरफ स्ट्रीट लाइट जल गया था, रात का समय हो चुका था, थक खा करके बेचारी एकदम परेशान। या शी सैट एट द एज ऑफ द रोड एंड रियलाइजिंग हाउ सेल्फिश शी हैड बीन, कितनी सेल्फिश हो चुकी थी वो, that she became conscious to the fact that men were mortal। She ignored that, she rejected the matter, that no, she was knowing the fact, she was knowing the truth that men, they are mortal, but that time she ignored that because the death of a son that had maddened her। वो उसको पागल बना चुका था, उसके जो पावर ऑफ थिंकिंग थी वो कोलैप्स हो चुकी थी, वो खत्म हो चुकी थी, और उसी के कारण वो सोच नहीं पाई। लेकिन शी गॉट फाइनली द रियलिटी ऑफ द लाइफ ड्यू टू गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा ही शोड हिम द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड। और यही बुद्धा चाहते थे कि वो यही बातों को समझे। एंड अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, फीलिंग ऑफ ग्रीफ, सॉरो ओनली इंक्रीजेस मैन्स पेन एंड सफरिंग। कहते हैं, और a wise person fully aware about
नेचर्स फंक्शनिंग मस्ट नॉट ग्रीव एट समथिंग बाउंड। नेचर का जो फंक्शन है वो होता रहेगा, सुख दुख सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ना है। एंड वी कैनॉट स्टॉप आवरसेल्फ, वी कैनॉट डू सच टाइप ऑफ थिंग। इट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ व्हाट ही हैड प्रीच्ड देयर फॉर कीसा गौतमी। थैंक यू। इट इज समरी ऑफ chapter 10th of First Flight, and guys I hope that you have understood। and यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं आप लोग किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचे। 1-2 क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस विथ यू दैट कीसा गौतमी का जब सन डाई हुआ, मतलब डे मरा वो, तो व्हाट डज सी आस्क फॉर एंड डज सी गेट इट, व्हाई नॉट? रिप्लाई एकदम सिंपल सा है कि कीसा गौतमी है, शी गोज हाउस टू हाउस, डोर टू डोर फॉर आस्किंग द मेडिसिन टू क्योर हर सन, बट शी डजंट गेट इट एंड शी गेट्स द रिप्लाई व्हाट, प्लेस ऑफ दैट मेडिसिन दैट देयर इज नो मेडिसिन टू क्योर हर सन और टू गिव द लाइफ टू योर सन। Another question I want to discuss with you, Kisa Gotami again goes from house to house after she speaks to Lord Buddha. Why? So, upon seeking the Buddha, again Gotami is refilled with hope and thus she went house to house and for what? Mustard seed. But again, she got the same reply from the house that deaths are many there in the family. Or after that she understood the reality of the life. Thank you.